Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, आज की ये हमारी थर्ड क्लास है और इस सीरीज़ में हम लोग क्लास थर्ड की जो EVS है NCERT की उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 से और ये आपको EVS की बुक में पेज नंबर 68 पर मिल जाएगा। सो चैप्टर नंबर 11 हमारा है फ्रॉम हेयर टू देयर। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मेनली हमारा पेज नंबर 69 जो है, पेज नंबर 69 इम्पॉर्टेंट है और पेज नंबर 69 पर सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एक जो ग्रुप होता है बर्ड्स का उसको क्या बोला जाता है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जिसमें से एक ऑप्शन होता है फ्लॉक। सो स्टूडेंट्स, जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं, या हम बोल देते हैं कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स कहने के बजाय हम उसको बोलते हैं फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से सिर्फ एक यही क्वेश्चन हमारा बन रहा है जो कि पेज नंबर 69 पर है, दैट इज़ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स का एक ग्रुप। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज नोन एज डैश, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक फ्लॉक्स होगा, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 10 इसलिए नहीं किया क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में मैंने पूरा उसको पढ़ लिया था, उसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। तो सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन बनेगा हम सिर्फ उन्हीं को ही कवर करेंगे, फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट करके हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस चैप्टर में से हमारा सिर्फ एक यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पर जो कि है पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80, ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ वर्क वी डू। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या इम्पॉर्टेंट है, हम आ जाते हैं पेज नंबर 81 पर। पेज नंबर 81 पर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। तो इधर ये कह रहा है, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन द चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पिक्चर। कौन सी पिक्चर? ये जो ऊपर आपको एक पिक्चर दी गई है इसके बारे में यहाँ पर ये राइटर बात कर रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल्स ऑफ पिक्चर रीडिंग, दैट इज ऑब्जर्वेशन इन चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या क्वेश्चन उठता है पेपर में कि यू आर टीचिंग क्लास थर्ड and there is a picture in your book and you are asking the students to observe the picture and make out the stories by observing the picture. So which skill are you developing in the children? आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक डाल देगा पिक्चर रीडिंग स्किल जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या मैं हिंदी में बता दूं कि क्वेश्चन डाल देगा कि आप तीसरी क्लास को पढ़ा रहे हैं और आपकी पुस्तक में एक चित्र है और आपने बच्चों को कहा कि आप चित्र देखकर उसको ध्यान से देखो और चित्र में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उस पर एक कहानी बनाओ। तो आप कौन सी स्किल बच्चों में डेवलप कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको 4 जिसमें से एक आपका होगा पिक्चर रीडिंग स्किल, पिक्चर रीडिंग ब्रैकेट में ऐसे ही ऑब्जर्वेशन भी डाल देगा, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो इस पेज में, पेज नंबर 81 में यही इम्पॉर्टेंट है कि जो पिक्चर ऑब्जर्वेशन या पिक्चर रीडिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं हम, वो कैसे कर रहे हैं, इसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा चैप्टर नंबर 13 में, क्योंकि 12th चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा। हम सीधा आएंगे चैप्टर नंबर 13 पे जो कि है पेज नंबर 89 पर। पेज नंबर 89 पर है हमारा चैप्टर नंबर 13
जो कि है शेयरिंग आवर फीलिंग्स, कि हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। चैप्टर का नाम है शेयर आवर फीलिंग्स, चैप्टर नंबर 13 है और ये आपको पेज नंबर 89 पर मिल जाएगा। इस चैप्टर में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 है और पेज नंबर 90 में आपका क्या इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 90 में है आपका, यहाँ से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे और यहीं से ही हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें। सो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो है एक लड़का है जो कि एक फैमिली के साथ रह रहा है और एक लड़की है जो कि अपने ये जो लड़का है ये उस लड़की का भैया लगता है, तो ये अपने भैया की स्टोरी इस चैप्टर में बताती है। और ये जो लड़का है ये आईज से ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है, तो ये जो लड़की है ये इसी लड़के की स्टोरी को समझा रही है। तो ये अब बता रही है कि भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, कि भैया जब बाहर जाते हैं तो वो वाइट स्टिक को अपने साथ लेकर के जाते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज़ विजुअली डिसेबल्ड he carries what with him, या with the help of what a visually disabled person walks। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा स्टिक, ऑलराइट, वो स्टिक दे देगा या वो व्हील चेयर दे देगा, इस तरह से 3-4 ऑप्शंस बना देगा जिसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टिक। तो इस पेज पे से ये इम्पॉर्टेंट बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर है दिस ओवर हियर, सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी आर रीडिंग, सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, कि भैया के कुछ जो दोस्त हैं वो भैया से बुक्स ले जाते हैं और उनको वापस कर देते हैं जब वो उन बुक्स के अंदर जो भी कंटेंट है उसको टेप्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। टेप्स यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक सीडी प्लेयर भी हो सकता है, एक सीडी भी हो सकती है, या वो कोई हार्ड डिस्क हो सकती है, या वो कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसमें कि कोई चीज़ को स्टोर किया जाता है। तो जो टेप्स होते हैं उसके अंदर आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो भी वो उस भैया के दोस्त जो है वो बुक में जो भी कंटेंट होता है वो बोल करके एक टेप में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वो जो टेप्स हैं उनको उस भैया को दे देते हैं ताकि वो उनको सुन ले और सुनने के बाद जो भी कंटेंट है बुक में वो उनको समझ ले। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स, रवि भैया जो है वो इन टेप्स को सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि फॉर स्टडिंग अ विजुअली डिसेबल्ड पर्सन is helped how, or how a visually disabled person is helped for studying, so we can say with the help of recorded tapes। तो यहाँ से हमारा ये important question बन रहा है कि with the help of recorded tapes we can help a visually disabled person understand the text। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकता है कि एक जो विजुअली डिसेबल्ड पर्सन होता है वो कैसे स्टडी करता है, रिकॉर्डेड टेप्स को सुन के। तो सेकंड क्वेश्चन ये बन गया यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन जो बन गया है वो है ये, भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, कि भैया के पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, कि जो भैया हैं उनके पास और भी बुक्स हैं और उन बुक्स के अंदर रेज्ड पॉइंट्स है या डॉट्स है जिनके ऊपर अपने फिंगर को मूव करके वो जो है पढ़ते हैं। हमें पता है कि ये जो इस तरह की स्क्रिप्ट होती है इसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ब्रेल स्क्रिप्ट के ऊपर क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो जिस स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं उसकी क्या खूबी होती है। आपके 4 ऑप्शन दे देगा, इट हैज़ रेज्ड डॉट्स, इट इज़ अ प्लेन पेपर, इस तरह से करके 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
द वन विद रेज्ड डॉट्स, यही उसकी खूबी होती है कि उसमें जो डॉट्स होती हैं वो उठी हुई होती हैं, उभार वाली होती हैं, जिनमें कि एक विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन होता है वो अपनी फिंगर्स को उसके ऊपर मूव करता है और वो स्टडी करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बन गया है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो रेज्ड डॉट्स वाली जो उनकी स्पेशल बुक्स होती हैं उनकी हेल्प से पढ़ते हैं। सो ये जो 3 चीज़ें थी वो इस पेज में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 92 पर। पेज नंबर 92 पर देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट। ओके, पेज नंबर 92 पर मेन जो इम्पॉर्टेंट है हमारा वो है ये वाला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनकी जो स्पेशल बुक्स होती हैं या उनकी जो स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसमें कि रेज्ड डॉट्स होती हैं जिनके ऊपर फिंगर्स को मूव करके एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो देखता है, तो उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं हम ब्रेल स्क्रिप्ट। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में से बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन बना है। आप मान लो कि अगर साल में 2 बार सीटेट का पेपर होता है तो हो सकता है दोनों बार भी आया हो या हो सकता है एक बार तो 101% ब्रेल स्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन बना ही बना है सीटेट के पेपर में। सो स्टूडेंट्स दिस पैराग्राफ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने का और लिखने का एक अलग तरीका होता है। It is called braille. ये जो तरीका है ऐसे लोगों का जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए ये जो तरीका है पढ़ने का या लिखने का, इस तरीके को हम ब्रेल बोलते हैं। स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम लाइन आपके पेपर्स में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन बन जाएगा देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, दिस वे इज कॉल्ड डैश। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन उसमें से ब्रेल होगा जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स विद अ पॉइंटेड टूल। तो ये जो ब्रेल है ये कैसी होती है, जो थिक पेपर होता है उसकी मदद से बनाई जाती है जिसमें कि हमारी रेज्ड डॉट्स होती हैं यानी कि उभार वाली डॉट्स होती हैं। और ये डॉट्स कैसे बनाई जाती है कि कोई पॉइंटेड टूल लेकर के और पेपर के अंदर जो है उस पॉइंटेड टूल को मूव करा जाता है जिससे कि पेज के ऊपर जो है उभार बन जाते हैं। इसके बाद देखते हैं ब्रेल is read by running the fingers on the raised dots. ब्रेल जो है वो कैसे पढ़ी जाती है कि जो डॉट्स होती हैं उनके ऊपर फिंगर्स को मूव करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये भी बन गया कि हाउ द ब्रेल इज रेड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं वो ब्रेल को कैसे पढ़ते हैं। ऑप्शन दे देगा 4 जिनमें से एक ऑप्शन बना देगा बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने देखा इस पैराग्राफ में से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में बहुत बार देखे गए हैं। सो इस पैराग्राफ में से यही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 93 पर। पेज नंबर 93 पर देख लेते हैं क्या है। ओके, पेज नंबर 93 पर आपको ये ABCDE वाली ये जो एक पिक्चर सी है ये नज़र आ रही होगी। इसके नीचे जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से देखते हैं क्या है। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाएगा कि जो लुइस ब्रेल था वो कौन सी कंट्री का था। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रांस जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से ये उठ गया है कि लुइस ब्रेल जो थे वो कौन से कंट्री के थे। सो द आंसर इज फ्रांस। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old ही वाज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल्स। एक दिन जब वो 3 साल के थे तो वो अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रहे थे।
सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज, और अचानक से एक पॉइंटेड टूल था जिसने कि उसकी आईज को हर्ट कर दिया, यानी कि उसकी आईज को चोट पहुंचा दी उस टूल ने। ही लॉस्ट हिज आईसाइट, और उसकी जो आईसाइट थी यानी आंखों की रोशनी जो थी वो चली गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, कि उसको जो है स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप, उसने कोशिश को छोड़ा नहीं। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, और वो अलग अलग तरीक़ों के बारे में सोचता रहा कि कैसे अलग अलग तरीके से मैं पढ़ सकता हूँ। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, तो उसने आखिरकार एक तरीका निकाला जिससे कि वो टच करके और फील करके पढ़ सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर से बनाया है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो कैसे पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक ऑप्शन बना देगा बाय टचिंग एंड फीलिंग, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या वो ये भी कह सकता है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें जो ब्लाइंड या जो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। एक ऑप्शन दे देगा आपका बाय टचिंग एंड फीलिंग, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा दूसरा इस पैराग्राफ में से ये बन रहा है। उसके बाद देखते हैं, दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ये जो तरीका था ऑफ रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, बाद में इसको ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन यही उठ रहा है कि द मेथड ऑफ रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल इज कॉल्ड डैश। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन बना देगा ब्रेल स्क्रिप्ट, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में से हमारे 3 क्वेश्चन बन के आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि लुइस ब्रेल कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से करते थे। दूसरा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, बाय टचिंग एंड फीलिंग। तीसरा है कि ये जो मेथड है टचिंग एंड फीलिंग का, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। सो ये 3 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगला पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर। इस स्क्रिप्ट में क्या करा जाता है कि उभार वाले डॉट्स को बनाया जाता है एक मोटे पेपर पर। सो हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। क्योंकि ये जो डॉट्स है ये उभार वाली होती है तो इनके ऊपर फिंगर्स को मूव करके इनको पढ़ा जा सकता है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सीटेट के पेपर्स में भी और अदरवाइज भी जो आपके जनरल कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत बार पूछा गया है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें कितने डॉट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें कि करेक्ट आंसर है आपका 6 पॉइंट्स। आपकी जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें 6 डॉट्स होती हैं एक किसी लेटर के लिए। तो यही क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और ये आपके बहुत बार सीटेट के पेपर में पूछा गया है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसमें कितने डॉट्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 6 डॉट्स और 6 पॉइंट्स। उसके बाद देखते हैं, द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दीज डेज। अब जो है ब्रेल स्क्रिप्ट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, कि अब जो है ब्रेल को कंप्यूटर की मदद से भी लिखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इन 2 पैराग्राफ्स में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, आपके सीटेट के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से ज़रूर बनता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। जो मैंने आपको पढ़ाया है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को ही पढ़ लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। हमारे लगभग जो है 13 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं EVS के, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे
वही चीज़ें हमने देखी हैं और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको कवर करने में। अगर आप एक बार में बैठोगे तो एक ही बार में आपके 13 चैप्टर्स कवर हो सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ो तो। करना क्या है कि पढ़ेंगे, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनके साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको बार बार बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, सीधा नोट्स में से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।